बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस वक्त जितनी ज़्यादा कोशिश की जा रही थी कि दुनिया तीसरी जंग अजीम की तरफ ना जाए, और अगर आप देखेंगे तो दुनिया की दूसरी जंग अजीम भी इसी तरह हुई थी जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है। अमेरिका ने इस वक्त अपनी हज़ारों की तादाद में फ़ौज को ईस्टर्न यूरोप रवाना कर दिया है, जो यूक्रेन के बॉर्डर के साथ लगते हैं। जितने यूरोपियन ममालिक वहां पर इस वक्त फौजें रवाना कर दी गई हैं, और पुतिन ने कहा है ये इतना डिस्ट्रक्टिव स्टेप है, इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इसके बाद सिर्फ एक ही हल है और वो है जंग। हम पूरी कोशिश कर रहे थे कि जंग ना हो, लेकिन अमेरिका अब अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, और पुतिन ने कहा है कि अब तबाही सर पर आकर खड़ी हुई है, और अगर जंग होती है तो इसका जिम्मेदार अमेरिका और यूरोप होगा, हम नहीं। अब इस वक्त जो सूरत हाल पैदा हुई है, अमेरिका असल में अपनी जो फौज रवाना कर रहा है, इसके साथ साथ वो अपने एयरबोर्न तैयारे भी रवाना कर रहा है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। फिर उसके साथ साथ वो अपना डिफेंस सिस्टम और बहुत सारी चीज़ें डिप्लॉय करेगा। यूक्रेन ने मदद मांगी है अमेरिका से और कहा है कि आप हमारी मदद करें, वरना रूस हमें अपने मुल्क में शामिल कर लेगा। अब पूरे का पूरा यूरोप असल में अमेरिका इस वक्त कर क्यों रहा है? देखिए, अगर यूएई की बात करें तो यूएई में आप जानते हैं कि उन्होंने अपने जो गाइडेड डिस्ट्रॉयर हैं वो रवाना कर दिए हैं, फाइटर जेट्स वो रवाना कर दिए हैं। उसकी वजह यह है कि जहां पर अमेरिका का खला होगा वहां पर चाइना जाएगा और वहां पर रूस जाएगा। अब यूएई का तो ये मामला है, लेकिन इसके साथ साथ यूरोप का मामला यह है कि अमेरिका को अंदाजा हो चला है कि अगर मैंने मदद ना की तो अमेरिका की वो जो साख और वो जो ताकत हुआ करती थी कभी, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उसके पास दूसरा कोई रास्ता बाकी नहीं बचेगा। इस पूरे खेल के अंदर अमेरिका ने इस वक्त फैसला ये कर लिया है कि उन्होंने किसी सूरत पीछे नहीं हटना, क्योंकि आज अमेरिका ने मदद ना की तो अगले कुछ अरसे के अंदर पूरी दुनिया का एतमाद उठ जाएगा। वैसे ही अरब वर्ल्ड इस वक्त अगर आप देखें तो वो चाइना के साथ जा रहा है। अब ये जो मामला सामने आ रहा है, इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिएगा कि अगर ये जंग शुरू होती है तो इसमें चाइना भी कूद पड़ेगा, इसमें फिर पाकिस्तान भी कूद पड़ेगा। अब ये मत समझिएगा कि पाकिस्तान इस पूरे खेल से दूर है, बज़ाहिर तो अभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन आप देखें कि पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम होने जा रही है। अमेरिका ने वहां पर फौजें रवाना कर दी है। तैयब उर्दगान इस वक्त कोशिश करे हैं कि वो कोई डील स्ट्राइक कर ले, और डील करने के बाद कम से कम ये जो जंग किसी सूरत हाल है इसे छुटकारा हासिल कर ले। चाइना ने पूरी कोशिश की कि वो यूक्रेन के साथ मामला तय करे, वो दूसरे ममालिक के साथ करे, लेकिन अब जब अमेरिका ने फौजें रवाना कर दी हैं तो रशिया के पास ऑप्शन कोई नहीं है। देखिए शुरुआत कैसे हो सकती है। यहाँ पर रशिया ने कहा है कि आप अपनी फौजें पीछे लेकर जाएं, यानी वो पहले कह रहे थे कि आप फौजें पीछे लेकर जाएं, और फौजें ले जाने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि यूक्रेन को किसी सूरत शामिल नहीं करना नेटो के अंदर। जब ये मामला था तो उसके बाद इन्होंने कहा ठीक है हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। अब आप देखिए कि मामला इतना खराब हो गया कि बजाय फौजें पीछे लेकर जाने के, मिसाइल सिस्टम लेकर जाने के, वो मजीद फौजें लेकर आ गए हैं बॉर्डर के ऊपर। अब इसके बाद सूरत हाल ये है कि असल में जो नेटो बनाई गई थी उसने एक तो तोड़ा था सोवियत यूनियन को, लेकिन उसके बाद जो अगला उनका पैगाम था कि हमने इससे मुसलमानों को नहीं छोड़ना, और कल को अगर रूस दोबारा ताकत में आता है या चाइना तो उनको तोड़ने में आसानी हो। देखिए ये जंग यहाँ पर नहीं रुकने वाली। इसके बाद जो सबसे पहला काम होगा, रशिया के ऊपर उन्होंने पाबंदियां लगानी है। रशिया पूरी कोशिश करेगा कि अगर जंग शुरू होती है तो ये साइबर जंग के अंदर भी बदल जाए, यानी सबसे पहले वो अमेरिका का निज़ाम हैक करे, अमेरिका के मिसाइल चलाने वाला सिस्टम हैक करे। उसके बाद पूरे यूरोप के अंदर जो अगला उसका मरहला ये होगा, उसने कहा है कि बेलारूस को गैस मिलेगी क्योंकि वो इसके साथ खड़ा है। अब गैस का मतलब ये है कि अगर यूरोप को रशिया ने गैस सप्लाई बंद कर दी तो आप इमेजिन कर सकते हैं वहां पर क्या सूरत हाल पेश आएगी। वहां पर तो इतनी सर्दी पड़ती है, गैस ना हो तो पूरे का पूरा यूरोप ठंड से मर जाए। लिहाजा इस सूरत हाल में उनके पास एक हथियार है। अभी आप देखिए कि अगर एक गोली चलती है तो पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स गिर जाएंगी, पूरी दुनिया के अंदर तबाही किसी सूरत हाल होगी। करेंसी किसी की ऊपर जा रही है, किसी की नीचे जा रही है। जाहिर सी बात है यूरो अगर इस मुकाबले में देखें तो जहां जहां ट्रेडिंग हो रहा है वो नीचे गिर जाएगा। उसकी एक वजह यह है कि जिस मुल्क के अंदर जंग होती है वहां की करेंसी के ऊपर इसका असर बहुत ज्यादा पड़ता है। अमेरिका के हवाले से पूरी दुनिया का ख्याल ये है कि अमेरिका अबैंडन कर देता है अपने इत्तेहादियों को, और अमेरिका इस असर को ज़ाहिर करना चाहता है। अफगानिस्तान की शिकस्त हुई और सारी दुनिया कह रही है कि अमेरिका अब इस काबिल नहीं रहा कि वो किसी की मदद कर सके। अब आप इमेजिन कर लें
कि अमेरिका जो सुपर पावर हुआ करता था उसके बारे में ये अल्फाज अदा किए जा रहे। रशिया ने इस वक्त चाइना को तैयार कर लिया है और याद रखिएगा यहाँ पर अगर जंग शुरू होगी तो अफगान तालिबान और अफगानिस्तान को रशिया रिकग्नाइज कर लेगा। ये सबसे बड़ा स्टेप है क्योंकि वो देखेंगे कि हमें अपने साथ किसी को लड़ने के लिए अगर बुलाना है तो वो पुतिन है, क्योंकि रूस हर वो स्टेप लेगा जिससे अमेरिका को तकलीफ हो। आप एक दफा रिकग्नाइज कर लेते हैं, उसके बाद आप उनके साथ बैठकर मामला तय कर लेते हैं, ठीक है आप इस जंग में हमारे साथ शमूलियत इख्तियार करें, ईरान को आप साथ शामिल करते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज को भी आप शामिल कर लेते हैं। बताइए उसके बाद सूरत हाल क्या बचती है। लिहाजा ये जो मामला इस वक्त जा रहा है उसमें अगर किसी की सबसे बड़ी शिकस्त होती नजर आ रही है तो वो अमेरिका की है, यूरोप की है और पूरे यूरोपियन यूनियन की इस वक्त शिकस्त होती है। भारत एक बात याद रखिएगा, अगर यहाँ पर किसी वजह से वो अमेरिका का साथ देता, अभी तक तो उसने बिल्कुल चुप साध कर बैठा हुआ है, लेकिन अगर वो अमेरिका का साथ देता तो यहाँ से फिर चाइना दौड़ने के लिए तैयार है। यहाँ पर याद रखिएगा फिर जो सप्लाई होगी, जो ममालिक अमेरिका के साथ खड़े होंगे, यूरोप के साथ खड़े होंगे, उनके मामलात मजीद खराब होंगे। अमेरिका असल में एक जंग चाहता है क्योंकि वो चाह रहा है कि वो टेस्ट कर ले चाइना कहाँ पर खड़ा है, दीगर ममालिक कहाँ पर खड़े। ये याद रखिएगा इस दफा की जो जंग होगी वो पूरे का पूरा बैंकिंग सिस्टम उलट देगी पूरी दुनिया का। यानी आप यहाँ तक मत समझिएगा, आप सोचेंगे कि पूरी दुनिया का इंटरनेट डाउन है, सैटेलाइट तबाह हो रहे हैं। और सबसे बढ़कर खतरनाक चीज ये है कि एक दफा जब जंग शुरू होती है तो फिर वो न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट हो सकती है। ये सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है जिसको चाइना रोकने की कोशिश कर रहा है। देखिए रूस का जहां तक मामला है, चाइना इस वक्त मजबूरी में उसका साथ क्यों दे रहा है? असल मसला ये है कि आज अगर आप रूस का साथ नहीं देते तो ताइवान के मामले के ऊपर और लद्दाख के मामले के ऊपर रूस साथ नहीं देगा। अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक छोटी मोटी महदूद पैमाने की जंग होती है और उसके बाद कोई लड़ाई होती है, तबाही होती है और दीगर ममालिक बीच में कूद पड़ते हैं और सारे आते हैं। देखिए असल मसला ये है कि आम रूटीन में दो ममालिक की जंग हो तो अमेरिका कूद पड़ता है, चाइना, रशिया। यहाँ पर जो जंग होने जा रही है उसमें ऑलरेडी सारी बड़ी ताकतें हैं। इसराइल पूरे यूरोप को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया इसमें कूदा हुआ है, चाइना इसमें है, अमेरिका है, पूरा यूरोप है, फ्रांस, जर्मनी से लेकर पूरी यूरोपीय यूनियन है। तो आप बताइए किसने रोकना है? लेकिन अगर ये सूरत हाल होती है तो फिर याद रखिएगा और चाइना का साथ मिलता है रशिया को, तो अगली कड़ी ये होगी कि भारत के हाथ से कश्मीर, लद्दाख और अरुणाचल, इस पर रशिया की एक स्टेटमेंट आएगी जो कहेंगे कि ये चाइना का है, लिहाजा हम इसको तस्लीम ही नहीं करते भारत के हवाले से। क्योंकि अगर चाइना साथ देता है तो बदले में वो डिमांड करेगा। अगले कुछ अरसे के अंदर खुदा न खास्ता यूरोप के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो ये जंग होती होती पूरे एशिया में पहुंच जाएगी। क्योंकि आप देखिए जब हमला होगा तो आप किसी का बैंकिंग सिस्टम तबाह करते हैं, किसी मुल्क की पेमेंट रोकते हैं, शहरियों को मुश्किलात होती हैं। तो एक चीज अगर शुरू होती है तो उसके असरात पूरी दुनिया में आते हैं। अब चूंकि पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है तो इस पूरी सूरत हाल के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान कहां पर खड़ा हो सकता है। जैसे जैसे सूरत हाल आगे खराब होगी, यानी एक मुल्क के ऊपर मिसाल के तौर पर अमेरिका ही साइबर हमला कर देता है और उसको कहता है ये तो रशिया ने किया है, रशिया डिनाई करते हैं, उतनी देर में फौजें वहां पर पहुंच जाती है। अफगानिस्तान की क्या सूरत हाल थी? एक जाली हमला था और उसके बाद आप देख लीजिए पूरे 20 साल जंग मुसल्लत कर दी। क्या आज तक साबित हुआ? ये असल में जो मामला है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।